गुड इवनिंग रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, स्टाफ एंड डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन। डाइट हम किसे कहते हैं? डाइट जब हम अपने दिनचर्या में जो हम खाना खाते हैं, सुबह हो, दिन को हो या रात को हो, तो उसे हम डाइट कहते हैं। और न्यूट्रिशन हम उसे कहते हैं जो हमारे भोजन में पाया जाता है। पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि भोजन में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है, ताकत देता है। तो न्यूट्रिशन जो है वो हमारे शरीर के सेल्स को, मसल्स को, उसको बनाने में भी हमारे शरीर का मदद करता है। और उसका रिपेयरिंग, टिश्यूज अगर सेल्स अगर टेयर अप हो जाए तो उसे भी रिपेयर करने में मदद देता है न्यूट्रिएंट्स जो है हम चार प्रकार से हम इसे डिवाइड करते हैं। एक न्यूट्रिएंट होता है जो आपके शरीर को ताकत देता है, एनर्जी देता है। एक न्यूट्रिएंट होता है जो आपके शरीर की मरम्मत करता है, टिश्यूज या सेल्स टेयर अप हो जाए तो मरम्मत करता है, आपका शरीर का ग्रोथ करता है, ग्रोथ करने में मदद करता है। और तीसरा जो होता है जो आपकी पाचन क्रियाओं में जो है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो न्यूट्रिएंट आपकी मदद करता है। और चौथा जो होता है वो आनुवंशिक होता है, मींस वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो जो है न्यूट्रिएंट वो चला जाता है न्यूक्लिक के थ्रू, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो चला जाता है न्यूट्रिएंट। तो ये चार टाइप के होते हैं। तो ये चारों टाइप के जो होते हैं, पहला जो मैंने कहा कि एनर्जी देता है, स्ट्रांग बनाता है आपको, न्यूट्रिएंट आपके शरीर को मदद देता है उसमें, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ये दोनों जो है न्यूट्रिएंट आपके शरीर को ऊर्जा देता है, ताकत देता है। और दूसरा जो है मैंने कहा कि जो आपके शरीर का ग्रोथ बढ़ाता है, आपके टिश्यूज और सेल्स को रिपेयर करता है, वो है प्रोटीन होता है वो न्यूट्रिएंट। और विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर जो है, ये तीनों जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है अच्छी तरह से काम करने में आपके शरीर की मदद करता है। ये तीनों जो है डाइजेस्टिव सिस्टम आपके पाचन क्रियाओं में जो है आपके शरीर में मदद करता है। तो इससे आगे मैं इसको एक एक करके आपको मैं डिफाइन करता जाऊंगा। तो ये है आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशंस ये हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। और ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये चारों टाइप्स में, चारों भागों में बट गए हैं कि कौन न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में क्या काम करता है। सबसे पहले जो है हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताऊंगा। न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। और इसमें जो इसका जो रेशियो होता है वो 1:2:1 के उसमें ये बनता है कार्बोहाइड्रेट्स। और हमारे शरीर में जो है 50 से 70% जो कार्बोहाइड्रेट्स का होना आवश्यक है हमारी एनर्जी के लिए, 50 से 70%। और 1 ग्राम में जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 4.2 कैलोरीज आपको मिलते हैं। इसमें 1 ग्राम में 4.2 कैलोरीज आपको मिलते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड्स, जो कि जिसका जो सेम रहता है, जैसे ही वो आप खाओगे तो वो मीठा होता है, बट जब मीठा चीज जब आप खाओगे तो वो अंदर जाने के बाद, आपके शरीर में जाने के बाद वो जो है मीठा ही रहेगा, वो जो है वो चेंज नहीं करेगा, वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज बन जाता है उसका अंदर। और एक होता है डाइसैकेराइड्स में क्या होता है, उसमें दो चीज मिलकर वो एक नया न्यूट्रिएंट बनाता है डाइसैकेराइड्स में। और तीसरा जो होता है वो है पॉलीसैकेराइड्स, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है, अणु छोटे छोटे अंश मिलकर जो है न्यूट्रिएंट मिलकर वो एक न्यूट्रिएंट बनाता है। तो इस तरह के 3 टाइप के होते हैं
जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट जो है वो अपना न्यूट्रिएंट तैयार करता है, अपना पोषक तत्व तैयार करता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो विटामिन सी बनाने में भी ये मदद करता है। विटामिन सी जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है ये बनाता है, आपके शरीर में विटामिन सी को बनाता है। और इसमें जो है वीट, गेहूं, टर्निप, शलगम, पोटैटो, आलू, राइस, चावल जो इत्यादि जो है और भी सामान जो है वो कार्बोहाइड्रेट जो है आपको भरी मतलब अच्छी मात्रा में आपको प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके शरीर को ताकत देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए लाभदायक होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में जो है सबसे पहले जो है इसका जो प्रोटीन्स के बारे में जो जिन्होंने आविष्कार किया, इसके बारे में पता लगाया, वो थे जे बर्जेलियस ने प्रोटीन्स के बारे में पता लगाया। और प्रोटीन्स जो है वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि आपके शरीर की ग्रोथ और रिपेयरिंग में आपके शरीर की मदद करता है। आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जो कि आपकी स्किन, आपके ब्लड और आपके मसल्स और आपकी हड्डियों के लिए प्रोटीन का होना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपके विकास में आपके शरीर का मदद करता है। और प्रोटीन्स में जो है वो 20 टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं आपके शरीर में, जो कि 10 जो टाइप होते हैं प्रोटीन के, वो आपके खाने, जो आप खाना खाते हो तो उससे वो आपके शरीर में बनता है, आपके शरीर को मिलता है। और जो 10 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं वो न्यूट्रिएंट जो है एक दूसरे से मिलकर वो शरीर में बनाते हैं। 10 प्रोटीन्स जो न्यूट्रिएंट है वो जो है खाने से मिलते हैं, और जो 10 टाइप्स ऑफ 10 जो है वो दोनों न्यूट्रिएंट्स मिलकर आपस में बनाते हैं। और आपके शरीर का जो 15 से 25 भाग जो है आपके शरीर का जो 15 से 25 भाग जो है, शरीर का भाग है, वो प्रोटीन की वजह से ही बनता है। प्रोटीन नहीं होगा तो आपके शरीर का ग्रोथ नहीं होगा। तो आपके शरीर का जो ग्रोथ है वो कितना है, 15 to 25% जो आपके शरीर का ग्रोथ है वो प्रोटीन की वजह से हुआ है। और आपको जो है इस चीज का ख्याल रखना है, जो 18 साल का जो लड़का होगा उसका एज अगर 57 केजी होगा, 57 केजी होगा, तो उसका जो वो होगा, उसको प्रोटीन जो है वो 78 ग्राम्स उसे लेना आवश्यक है एक दिन में। और अगर उसी एज में जो लड़की होगी 50 केजी की, उसके 63 ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक है। और प्रेग्नेंट वुमेन जो होंगी वो 63 केजी की होंगी तो उन्हें 75 ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक है। ये जो है हर इंसान को जो है अपने वेट के अकॉर्डिंग उसे अपना जो प्रोटीन जो है उसे लेना आवश्यक है, जिससे उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो शरीर में सही तरीके से पहुंच सके और शरीर में मदद पहुंचा सके। अगर प्रोटीन्स की कमी होगी, अगर आपकी प्रोटीन्स में कमी हो जाती है तो आपको क्वाशहियोकोर बीमारी हो जाती है। इसमें जो है बच्चों की जो मांसपेशियां जो है, हाथ और पांव जो होते हैं वो फूल जाते हैं, ढीले हो जाते हैं और पेट बाहर की तरफ आ जाता है। और ये मैरमस जो है वो कीटोन की मात्रा बढ़ने से जो है वो ये बीमारी जो है फैलती है। इससे जो है बच्चों की जो है मांसपेशियां जो है बिल्कुल ढीली हो जाती है। तो ये जो दोनों बीमारी होती हैं अगर आपने प्रोटीन्स की आपके शरीर में कमी हो जाए। तो प्रोटीन्स की कमी होने से तो ये बीमारी हो रही है। जब आप प्रोटीन्स को एक्सेस करते हो, आप ज्यादा ले लेते हो प्रोटीन्स को, तो प्रोटीन्स
एक्सेस करने से आपका जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो जाती है और आपके शरीर को फाइबर मिलना कम हो जाता है। तो प्रोटीन ज्यादा होने की वजह से आपको स्ट्रोक और कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोटीन्स का एक्सेस होना भी आपके लिए हानिकारक है, तो इस चीज का आप ख्याल रखें। प्रोटीन्स किस एज में, कितने वेट में कितना आपको लेना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन्स और प्रोटीन्स जो है वो, प्रोटीन्स का जो न्यूट्रिएंट्स है वो आता है आपका एग, मिल्क, फिश, व्हीट, सोयाबीन, मूंग एंड मसूर एंड मीट एक्स्ट्रा में आते हैं। तो इसमें भी इससे आप प्रोटीन्स को सही मात्रा में आप अपने डाइट प्लान में डाल सकते। ओके, तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैट्स। फैट्स जो है वो आपके शरीर की त्वचा, जो स्किन होते हैं उसके नीचे होता है ये फैट्स, और ये जो आपके शरीर की जो गर्मी होते हैं इसे बाहर निकलने नहीं देती है। आपके टेम्परेचर को बनाए रखने में फैट्स काम करता है और आपके शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को भी पूरी करता है, एनर्जी को। और फैट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैटी फैट्स। तो सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं इसमें बटर, पनीर, आइसक्रीम, क्रीम, मीट जिसमें फैट्स हो, और पाम ऑयल। पाम ऑयल ज्यादातर मतलब कि इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं इसमें सैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, जो जिसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है बहुत ही खराब होता है और बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है। तो आपको जो है सैचुरेटेड फैट्स का ख्याल रखना है, इसे आपने नहीं लेना है सैचुरेटेड फैट्स। और मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें भी आपको ये देखना है कि सैचुरेटेड फैट्स जितना हो सके कम हो, जो कि आपके शरीर को हानि ना पहुंचाए। दूसरा जो होता है वो है अनसैचुरेटेड फैट्स, जिस फैट्स को हम अच्छा मानते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है, वो ज्यादातर फिश, सोयाबीन, आलमंड जो बादाम होता है, अखरोट हो गया, पीनट, मूंगफली और मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है, इसमें पाया जाता है ज्यादा भारी मात्रा में। तो अनसैचुरेटेड फैट्स जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है कम होता है, और ये जो ब्लड में है जो है उसको कोलेस्ट्रॉल को कम होने की वजह से जो है आपको बीमारियां कम लगती हैं। और इसी अनसैचुरेटेड फैट्स को आप देखें जब भी आप मार्केट में जाएं और सैचुरेटेड फैट्स को देखें, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स उसमें दिए होते हैं। तो आप ध्यान दें कि सैचुरेटेड फैट्स जो है उसमें कम हो और अनसैचुरेटेड फैट्स उसमें ज्यादा मात्रा में हो। इस चीज का ख्याल रखें और हो सके तो आप सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड कीजिए। और एक आता है ट्रांस फैटी फैट्स। ट्रांस फैटी फैट्स जैसे कि ऑयली जो प्रोसेस्ड फूड्स मिलते हैं आपको रेडीमेड मार्केट्स में, और डोनट, कुकीज जो कि मार्केट में बनाते हैं, दीज आर द प्रोसेस्ड फूड्स। ये जो होते हैं ज्यादातर ऑयली होते हैं, और दीज ऑयली प्रोडक्ट्स आर फुली ट्रांस फैटी फैट्स। इसमें आपके पास ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा और इसमें जो है इसकी वजह से भी आपके जो है शरीर के लिए हानि ये आपके लिए सिद्ध हो सकता है। तो आपने इस चीज में ध्यान देना है कि आपने ट्रांस फैटी फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स जितना हो सके आप अपने लाइफ में कम यूज करें। आपको मैंने बता दिया किस किस में होता है। और सैचुरेटेड फैट्स का मतलब ये नहीं कि आप इसे ज्यादा लें, मतलब कि आप इसे लें बट वो भी एक लिमिट उसमें लें। और फैट्स जो होता है वो 1 ग्राम में, जब आप कोई डाइट लेते हैं तो उसमें आप 1 ग्राम जब लेंगे तो 1 ग्राम जो फैट्स में आपका 9.3 कैलोरीज आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आपके 4.2 कैलोरीज थे 1 ग्राम में, प्रोटीन्स में 4.1 था 1 ग्राम में कैलोरीज। फैट्स में आपका 2 गुना कैलोरीज आपको मिलते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि फैट्स आपको मिल रहे हैं। तो इस चीज का ख्याल रखिए। जो भी लेडीज हो
फीमेल हो, उनको 70 ग्राम एक दिन में लेना आवश्यक है। एक दिन में 70 ग्राम लेना आवश्यक है। जो पुरुष है, मेल है, उनको 95 ग्राम उनको लेना है एक दिन में। और 1 साल से 5 साल के जो बच्चा है या इन्फेंट एरिया है, इन्फेंट बच्चे हैं, और जो बच्चे होंगे उनको 70 ग्राम एक दिन में, उनको 70 ग्राम जो है फैट्स का न्यूट्रिएंट उन्हें लेना आवश्यक है। तो ये मैंने कह दिया कि आपको बताया कि 1 ग्राम 9.3 कैलोरीज आपको देता है, मिलता है उसमें। और इस तरह का आपका जो ये स्ट्रक्चर है, ये कि प्रतिदिन आपको कितने फैट्स लेना आवश्यक है, इससे ज्यादा भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना डाइट लेना है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है आपका विटामिन्स। विटामिन्स जो है वो हमारा शरीर नहीं बनाता है, इसे हम अपने भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं विटामिन्स को। विटामिन्स जो है हमारे शरीर में हमारी क्रियाओं, हमारे जो मांसपेशियों को की आवश्यकता है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करता है। विटामिन्स जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल वो विटामिन्स है जो कि हमारे शरीर में ज्यादा देर तक स्टोर नहीं हो पाते हैं, उसे हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल। और वो विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी में जो है आपके विटामिन बी के जितने भी है वो आ जाएंगे, विटामिन B1, B12, B6, ये सारे जो है विटामिन्स वो इसमें आ जाएंगे। ये दोनों विटामिन्स हमारे शरीर में नहीं स्टोर हो पाते ज्यादा देर तक। और दूसरा है आपका फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो है वो हमारे शरीर में जो है वो फैटी टिश्यूज होते हैं हमारे शरीर में, उसमें स्टोर रहते हैं और काफी लंबे समय तक हमारे शरीर में ये स्टोर रह सकते हैं। तो ये विटामिन्स कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। ये विटामिन्स जो हैं वो हमारे शरीर में काफी लंबे समय तक रहते हैं। विटामिन्स का जो प्रयोग किया था वो किया था फंक ने किया था, वो किया था 1911 ईस्वी में किया था, डिस्कवर किया था इन्होंने विटामिन्स को। तो अभी जो विटामिन्स के जो मैं आपको लाभ बताऊंगा, बेनिफिट्स बताऊंगा, अभी ऑडियो और वीडियो के थ्रू बताऊंगा कि कौन से विटामिन्स क्या आपको लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है। विटामिन ए, केमिकल नेम रेटिनॉल, फैट सॉल्युबल। इसका मुख्य काम मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती और ताकत देना है। ये खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है। इसकी कमी से हमें आंखों के रोग हो सकते हैं। इसका मुख्य स्रोत दूध, अंडा, पनीर और सब्जियां हैं। ये हमारे बालों को भी स्वस्थ रखता है। विटामिन B1, केमिकल नेम थायमीन, वाटर सॉल्युबल है। ये हमारे मस्तिष्क को विकसित करने में उपयोगी है। ये बेरी के रोग होता है इसकी कमी से। मुख्य स्रोत सूरज के बीज, अनाज, आलू, संतरे और अंडे हैं। विटामिन B2, केमिकल नेम राइबोफ्लेविन, वाटर सॉल्युबल है। त्वचा को ये अच्छी तरह रखने में उपयोगी है। इसकी कमी से त्वचा का फटना, आंख का लाल होना, जीभ का फटना होता है। इसका मुख्य स्रोत केला, दूध, दही, मांस, अंडे और बीन्स और मछली हैं। विटामिन B3, केमिकल नेम नाइसिन है, वाटर सॉल्युबल है। इसका काम ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने और सिर दर्द, दस्त को कम करना है। इसकी कमी से बाल सफेद होना, मंदबुद्धि होता है। इसका मुख्य स्रोत खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर, मूंगफली, गन्ने में ये पाए जाते हैं। विटामिन B5, केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड है, वाटर सॉल्युबल है। इसका मुख्य काम बालों को स्वस्थ सफेद होने से बचाता है और तनाव से भी कम करता है। इसकी कमी से पेलग्रो और 4D सिंड्रोम होता है। इसके मुख्य स्रोत मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्तीदार सब्जियां में ये पाए जाते हैं। विटामिन B6, केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन है, वाटर सॉल्युबल है। इसका मुख्य काम ये सुबह का थकान कम करता है, तनाव और अनिद्रा से मुक्ति देता है। इसका मुख्य स्रोत मांस, अनाज, केले, सब्जियां हैं। इसकी कमी से अनीमिया और त्वचा के रोग हो सकते हैं।
विटामिन B7 केमिकल नेम बायोटिन वाटर सोल्यूबल है। इसका मुख्य काम त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसकी कमी से सूजन हो सकती है। इसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, अंडे की जर्दी और सब्जियां हैं। इसकी कमी से लकवा, शरीर में दर्द और बालों का घिरना हो सकता है। विटामिन B9 केमिकल नेम फोलिक एसिड वाटर सोल्यूबल है। इसका काम त्वचा के रोग, गठिया उपचार हेतु शक्तिशाली है। गर्भवती महिलाओं को ये लेने की सलाह दी जाती है। इसका मुख्य स्रोत दाल, सब्जियां, सूरजमुखी के बीज, फलों में भी ये पाए जाते हैं। इसकी कमी से हमें अनीमिया हो सकता है। विटामिन B12 साइनोसोबल्मिन वाटर सोल्यूबल है। ये एनीमिया, खून की कमी, मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। इसका मुख्य स्रोत मांस, कलेजी, दूध से बनाए हुए उत्पाद, अंडा होते हैं। इसकी कमी होने से हमें एनीमिया होते हैं। विटामिन C केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, वाटर सोल्यूबल है। इसका काम हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये किसी भी घाव को ठीक करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। इसका मुख्य स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ हैं। इसकी कमी से हमें रिकेट्स होता है। विटामिन D केमिकल नेम कैल्सीफेरोल है, वाटर सोल्यूबल है। इसका काम हमारे शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में मदद करना है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है और दांतों की सड़न को कम करना है। इसका मुख्य स्रोत सूर्य के प्रकाश, दूध, अंडे की जर्दी है। विटामिन E केमिकल नेम फेरोल्स फैट सोल्यूबल है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसका मुख्य स्रोत अनाज, बादाम, अंडा, दूध है। इसकी कमी होने से जनन शक्ति कम होती है। विटामिन K केमिकल नेम फिलोक्विनोन फैट सोल्यूबल है। ये स्वस्थ हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर में मदद करता है। इसका मुख्य स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां हैं। इनकी कमी होने से रक्त का थक्का बनता है। और ये केमिकल नेम है विटामिन B के। ओके, नेक्स्ट जो है न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है। मिनरल्स जो है वो हमारे बोन्स और टीथ को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाता है, हड्डियों को। और मिनरल्स जो है हमारे भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हमारे शरीर में काम करता है। मिनरल्स जो है वो अर्थ और वाटर, उससे में हमें उनके द्वारा हमें ये मिलता है। और मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो मिनरल्स, एक मैक्रो मिनरल्स होते हैं। माइक्रो मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो हमें कम मात्रा में चाहिए होता है, और मैक्रो मिनरल्स वो होता है जो हमें हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो मिनरल्स जो है हमारी जो छोटी बड़ी जो छोटी जो जरूरतें होते हैं, जो हमारे शरीर को चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स, उस न्यूट्रिएंट्स को वो पूरा करता है मिनरल्स। तो मिनरल्स जो है वो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फोरस, इस तरह के होते काफी हैं, बट ये जो है जो ज्यादा थोड़े चाहिए हमें चाहिए होता है रोजमर्रा की जिंदगी में। सोडियम जो है वो 2 to 5 ग्राम चाहिए होता है डेली, और पोटेशियम जो होता है वो 1 ग्राम तक आपको चाहिए। सोडियम जो है वो दूध, अंडा, नमक, मांस, मछली में मिल जाता है। पोटेशियम जो है वो दाल, जो हम दाल खाते हैं उसमें मिल जाता है। कैल्शियम दूध, अंडा, पनीर, उसमें सब्जियों में मिल जाएगा कैल्शियम, वो चाहिए 1.2 ग्राम रोजमर्रा की जिंदगी में। आयोडीन थोड़ा सा चाहिए, मैग्नीशियम थोड़ा, जिंक भी थोड़ा चाहिए। तो इसके जो है कैल्शियम 1.2, सोडियम 2 to 5 ग्राम, पोटेशियम 1 ग्राम। दीज आर द मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। और लास्ट में जो है आपका पानी होता है, वाटर होता है, जो कि वाटर जो है वो हमारे भोजन के साथ मिलकर, फूड के साथ मिलकर वो उसे डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। दीज आर द न्यूट्रिएंट्स। तो आखिरी में आपको मैं बैलेंस डाइट के बारे में बताना चाहूंगा। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में एक संतुलित आहार का एक वो रूटीन बनाएं,
जिसमें हर न्यूट्रिएंट जो है वो इन्वॉल्व हो हमारे खाने में हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे भोजन के रूप में हमें मिले, हम खाएं इसे। तो ये हमारा बैलेंस डाइट चार्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो 1 ग्राम अगर आप खाएंगे, जिसमें पोटैटो होगा, जैसे उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, व्हीट, राइस, तो उसमें 1 ग्राम में आपको 4.2 कैलोरीज मिलते हैं। प्रोटीन में आपको 1 ग्राम में 4.1 कैलोरीज मिलते हैं। फैट्स में आपको 1 ग्राम में 9.3 कैलोरीज मिलते हैं। तो अगर प्रोटीन्स जो है वो 16 ईयर टू 18 ईयर हो कोई लड़का, तो उसे उसका एज, अगर उसका वेट 57 केजी होगा, तो उसमें उसको जो है 78 ग्राम्स प्रोटीन लेना आवश्यक है, लेना जरूरी है। फीमेल सेम ईयर हो 50 केजी, तो उसे 63 ग्राम प्रोटीन लेना रोज आवश्यक है। प्रेग्नेंट वुमेन हो, उसका 63 केजी हो, तो उसे 75 ग्राम प्रोटीन लेना आवश्यक है। फैट्स जो है वो फीमेल को 70 ग्राम्स, मेल को 95 ग्राम्स, चिल्ड्रन को 70 ग्राम्स रोज लेना आवश्यक है। विटामिन्स और मिनरल्स आप जैसे हरी सब्जियां, दाल, दूध, अंडा जो खाएंगे उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह का आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए, जो कि आपके शरीर को स्वस्थ रखे। और लास्ट में आपको ये मैं कहना चाहूंगा कि वाटर, जो पानी है, पानी का खास तौर पे ध्यान दें। इसका सेवन सही तरीके से करें। खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटे के बाद पानी का सेवन करें, क्योंकि भोजन के समय या उसके साथ जब आप पानी पीते हैं, तो ये पानी जो है वो भोजन के साथ मिलकर आपकी पाचन क्रिया में जो है वो भोजन को पचाने में जो है वो दिक्कत पैदा करते हैं, और आपको काफी बीमारियों की संभावना को पैदा करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने बैलेंस डाइट में ये सभी न्यूट्रिएंट्स लाएं और पानी का सही तरह से उपयोग करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।